हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एट सोच। तो आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया है वो कैप का द एंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये कोई मैं हवाई में बात नहीं करने वाला हूँ। देख सकते हो तो मैंने पिछले अपने 1.5 साल के स्टडी में इस चीज़ को खोज कर निकाला है। और हर आप जो अभी सफ़र कर रहे हो ना, मैं भी पिछले सालों से, पिछले महीने से, कुछ हफ्तों तक मैं भी सफ़र कर चुका हूँ। तो अब मैं एकदम ब्राइट माइंड के साथ आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एटलीस्ट आप अच्छे से सुनना, समझना, ठीक है? क्योंकि आप लोग को कई बार कुछ भ्रमित थंबनेल के द्वारा आप लोग को खींच दिया जाता है और कुछ सही नॉलेज नहीं दिया जाता है। बेसिकली वो कैप याद करने के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। आप कहोगे मिथ्स, तो भाई बहुत सारे मिथ हैं, उस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं सारे कुछ मिथ्स भी आपके क्लियर करूंगा और वो कैप को पढ़ने का जो टाइप्स होता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक अच्छा है, क्या अच्छा है, इस समय हम सारे कुछ पे बात करेंगे। बस एक चीज़ आपसे रहेगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी इस वीडियो बनाने में पर्टिकुलर मैं पिछले 25 दिनों से इस चीज़ पे सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं इस बात को कंसिडर करता हूँ, कभी-कभी लगता है भाई ये बात बताऊँ, तो कंसिडर होता है नहीं बताना चाहिए, तो फिर उसको कट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो 10th में है, 12th में है, या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, या फिर 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप इस वीडियो को फॉर्मेट बना लो, आपको वो कैप की टेंशन नहीं होगी, ठीक है? तो चलो फिर वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक राह जो है खुली, मंजिल के रास्ते ढूंढे चल। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स को लेकर। मिथ्स को लेकर सबसे बड़ा मिथ हम लोगों को नज़र में आता है कि भाई वो कैप बुक कौन सी अच्छी है, वो कैप बुक कौन सी अच्छी है। मतलब जैसे देखो, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है। अब हमको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लोग मार्केट जब जाते होंगे तो आपको स्टॉल पे कई सारी बुक मिल जाती होगी। और मिथ्स क्या है ना, जैसे देखो, मिथ्स अधिकतर लोगों की मिथ्स ये होती है, जैसे आप बाई चांस सपोज करो कि ब्लैक बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो कोई बंदा एक्स या वाई बंदा आता है, वो वोकैबुलरी जो जयदीप सिंह की है वो पढ़ रहा है, ठीक है? तो क्या होता है ना कि जैसे आप भी मॉक लगाते हो, वो भी मॉक लगाते हैं, ठीक है? तो उनका देखा जाए तो वो बहुत जल्दी कर पाते हैं और आप नहीं कर पाते हो। तो आप कहते हो भाई मैंने पढ़ा और मेरे से नहीं हुआ, तो क्या करते हो, आप स्विच कर लेते हो, ठीक है? कि इस मिथ में कि ये बुक अच्छी नहीं है, ये बुक अच्छी है। ऐसे करके हम लोग, हर स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में स्विच करते चले जाते हैं और डिफरेंट टाइप बुक्स की एक बंडल जो तैयार हो जाती है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ ये मैं ही क्या फँसा पड़ा हूँ इसमें, या फिर और भी कोई है? तो भाई इसमें मैं भी था। ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उसमें हम लोग एक यंग माइंड होते हैं, तो हम लोग की सोचने की शक्ति बस नहीं, हम लोग रिजल्ट पे बहुत जल्दी फोकस करते हैं। इसके कारण ये सारी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मिथ्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक बुक पे स्टिक अगर रहोगे तो ठीक है, तो कोई भी हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बेस्ट बुक कौन सी है? तो भाई बेस्ट दुनिया में सारी बुक है, ठीक है? बस आपकी रीडिंग पे मैटर करता है। तो कुछ लोग का कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि भई अगर बेस्ट है तो कंटेंट कंटेंट के बेसिस पे आपको बोलना चाहिए बेस्ट, बिना ऐसे कैसे कर सकते हो? तो भाई कंटेंट इज़ सेकेंडरी पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज़ रीडिंग। रीडिंग जैसे देखो, हम आधा से ज़्यादा जो जनता है हमारी, ठीक है, एसएससी में, वो रीड करना चाहती ही नहीं। उन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट वाली। अब आपको ही पता होगा कि किसी भी चीज़ की एक जर्नी होती है, याद करने का एक तरीका होता है, एक टाइम देना होता है। पर जनता क्या चाहती है ना कि मुझे एक ऐसी बुक मिल जाए जो कि मैं तुरंत याद कर लूँ। तो वैसा होता नहीं है, एक लॉन्ग लास्टिंग तरीका है, ठीक है? मैं हमेशा बोलूँगा एक लॉन्ग लास्टिंग तरीका है। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ है टिप्स जो आपकी जो स्टडी है उसको बूस्ट करती है। तो वो टिप्स भी वही यूज़ कर पाएगा जो स्टडी करेगा, एटलीस्ट मेहनत करेगा, याद करने की कोशिश करेगा। ऐसे नहीं कि आप चाहोगे कि मैं सारा टिप्स आपको बता दूँ और आप लगाओगे और वो चल जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको कुछ वोकैब की ज़रूरत होगी, नीड होगी, आप याद किए रहने चाहिए तभी। जैसे मैंने इडियम्स वाली ये वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी, तो आपको क्या लग रहा होगा? यूट्यूब पे किसी ने ऐसा कुछ इडियम्स का ट्रिक्स बताया था क्या? मैंने ट्रिक्स बताया। कैसे बताया? क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाया, एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया, और वो पैटर्न देखो, मैंने 6-7 मिनट की वीडियोज़ में आपको पूरी तरह से समझा दिया था कि इडियम्स को टैकल कैसे करना है। नहीं भी आता है तो भी एक एक्यूरेसी पार्ट में हम कैसे लेके जा सकते हैं कि 70% मेरे इडियम्स सही हो जाए, ठीक है? आप लोग को पता होगा। वीडियोज़ नहीं देखी हो तो जाके इस वीडियोज़ के बाद वो भी वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है? तो अब हम चलते हैं बेसिकली टाइप्स पे लेकर, कि मिथ्स को तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। अब टाइप्स पे हम बात करेंगे कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। क्या मैं बहुत संक्षिप्त में मैं बातें बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनना। और लिमिटेड वोकैब मैं लेके आया हूँ, लिमिटेड, ऐसा नहीं कि बहुत सारा वोकैब लेके आया हूँ। ऐसा लिमिटेड वोकैब लेके आया हूँ कि आप सारा, एक तो प्रीवियस ईयर भी रहेगा और सच में कुछ कम चीज़ों में आप सारा कुछ क्लियर कर लोगे। तो आप बस इतना ही है, थोड़ा सा सब्र करो, मैं उसका पिटारा खोलने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में जानते हैं कि पढ़ना कैसे होता है। देखो, बेसिकली 3 टाइप्स के रीड वोकैब के तरीके होते हैं। पहला होता है रीड वोकैब, दूसरा होता है प्रैक्टिस, तीसरा होता है लास्ट टाइम रिवीजन, ठीक है? बेसिकली इन 3 फॉर्मेट में हम लोगों को वोकैब को याद करना होता है।
पर बेसिकली सारे लोग हमें एक ही चीज़ हमेशा करते हैं, वो है रीड वोकैब। जैसे एक मोटी सी ग्रंथ है, उसको अगर आप पहली बार में रीड कर लोगे पर दूसरी बार में जब करना चाहोगे लास्ट टाइम में, तो वो रिकैप हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करना होता है वो भी मैं तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। शायद मुझे पहले किसी ने बता दिया होता ना तो मैं भी काफ़ी सही कर पाता, पर छोड़ो यार, अपना दर्द क्या ही बताऊं। आप लोग कम से कम अच्छा कर लो वो कैब, वो मैं चाहता हूं। तो चलो फिर मैं सबसे पहले बता देता हूं आप लोगों को करना कैसे है। हम आते हैं टाइप नंबर 1 पे और बात करते हैं कि रीड वो कैब कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपके पास बेसिकली बहुत सारी बुक्स होगी, जैसे मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारी बुक्स मंगाई थी, जैसे ये वाली, ठीक है, द कंप्लीट वोकैबुलरी। इसकी सेकेंड एडिशन भी आ चुकी है, जल्दी उसका रिव्यू मिल जाएगा। द ब्लैक बुक, ठीक है, ये वाली हो गई। थर्ड आपकी हो गई वोकैब संजीवनी, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है वोकैब प्रो, ठीक है, मार्केट में। द पंडित्स की वोकैब, ठीक है, समुद्र मंथन। इन सब किसी भी बुक में आपको एक बुक सजेस्ट करना है, मतलब एक बुक। अगर बाई चांस ये कोई पसंद करता है तो सिर्फ ये है मेरा बुक, ऐसे लाइक कि जैसे होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, कि ये है मेरी बंदी, समझ पा रहे हो ना, आप लोग को रिलेट इससे ज़्यादा कर पाते हो, इसलिए ये है मेरा बुक, ऐसे करके इसको साइड कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हम इस पर बताते हैं कि पढ़ना कैसे होता है और हम लोग जो टॉपर्स लोग होते हैं उसको कैसे रीड करते हैं और उसके बाद कैसे समझते हैं। ठीक है, फिर लास्ट टाइम क्या रिवीजन होता है उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तभी सारा कुछ सीख पाओगे। बीच में छोड़ के चले जाओगे तो भेड़ चाल में फिर से आपको कोई भी वैसा समझाने वाला नहीं है। तो चलो फिर हम बात करते हैं कि इसको पढ़ते क्या। आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के बुक होंगे और आपको पता है कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट न करने के लिए सब बुक लेके आता हूँ। अगर आपके पास पिनेकल बुक है, या आपके पास अरिहंत की बुक है, या आपके पास एसएससी की गेम चेंजर बुक है, या आपके पास किरण पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है, इन चारों में कोई भी आपके पास अगर बुक्स है ना तो इससे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं रेफरेंस ले रहा हूँ गेम चेंजर की, ठीक है। किरण पब्लिकेशंस की एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में ही भूल चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, न तो मैं उसी का रेफरेंस लेता। बाकी उसको पढ़ने का तरीका भी मैं जल्दी करूँगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट पेज नंबर पर आते हैं। जैसे वो एक बार रिविजन कर लेने के बाद ये वाली जो बुक है, ये आपकी बुक, इसका कोई काम नहीं रहता है, ये वन टाइम सी होती है। इसके बाद कभी कभी बहुत रेयर आपको केस में जरूरत पड़े, जब आप उस जो नए वर्ड आ जाते हैं और आप भूल रहे हो तो आपको जरूरत पड़ती है, बाकी उसके समय कभी भी ये जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस में कैसे करना है आपको, जैसे ये देखो, ये है क्वेश्चंस। जैसे ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, वाइड, मुझे याद है पर आपको याद नहीं है। तो पर्टिकुलर आप चाहो ना तो वो चीज़ें जो पहली वाली बताएं उसको स्किप करके भी आप कर सकते हो, बस आपको इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और एक जो मैं लास्ट टाइम रिवीजन वाली जो पीडीएफ में बताने वाला हूँ वो इतना कारगर है, मात्र कम पेजों में आपके सारे वोकैब आने वाले हैं उसी से। ठीक है, ये आपको नए जो वोकैब आते हैं, ठीक है, जो नए नए पूछ देते हैं वो ये क्लियर करेगा। और जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको मैंने लिमिटेड वोकैब में छाड़ के आपके साथ बताने वाला हूँ लास्ट टाइम रिवीजन। ये जैसे ये हो गया, इसमें आपने नहीं जानते हो, बाई चांस आप नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर आओगे, यहाँ पे आंसर देखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो सारा आंसर दिया गया है तो आपको पता चल जाएगा, जैसे शेरवट का चलाक, हैविंग और सोइंग, सार पावर ऑफ जजमेंट, ठीक है, ऐसे करके आप करोगे। और आप यहाँ पे क्या करोगे, जो जो आपको आता होगा, समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप फिर भी क्या करोगे कि यहाँ पे करोगे मुझे नहीं आता, मैं गोला करूंगा, या फिर आप देख देख के मारते चलो जाओगे। 2 सेकंड का पाउज लोगे, समझ में याद आता है, याद नहीं आता है, क्योंकि मैंने याद करने का पर्पस इसलिए बताया था कि इससे अगर आप याद कर लोगे तो फटाफट ये मार लोगे। फटाफट जब मार लोगे ना तो उसके बाद आपको लगभग वर्ड याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो गया, तो वो सेट हो गया माइंड में। जो नहीं सेट हुआ उसको गोला करते जाओगे इस तरह में, जैसे देखो ये ऐसे करके गोला करते जाना, जो अगर नहीं आता है तो। और इसमें आपको बताया भी गया है कि 2 बार पूछा है, 2 बार पूछा है, ठीक है। तो उसी तरह आपको ये सारे कर लेने हैं। सारे जब आप कर लोगे, ठीक है, तो जब जब एग्जाम आए तो आपको वो जो गोला किया है उसको देखना है, ठीक है। और उसको बार बार जब आप देखने लगोगे ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम तक ही, तो आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत होगी नहीं। यही एक बोल सकते हो तरीका है जो टॉपर्स भी यूज करते हैं, और इवन मतलब भेड़ चाल से अगर आपको अलग बनाए रखने में यही एक तरीका है, ठीक है। तो ये आप ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बाकायदा मैं कर रहा हूँ, इडियम्स के लिए मैं अलग से वीडियोज डाल लूँगा। और अब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी डाउट लग रहा होगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इसी से पूछता है भाई, तो उसके लिए कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब अगर आप इस पर कमांड कर लोगे तो वो भी बन जाता है। बेसिकली इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है, जो कि आपके एक ट्रिक्स वाली वीडियो पड़ी है इस चैनल पे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तब हम चलते हैं लास्ट टाइम रिवीजन में हमें क्या करना चाहिए, और इतना कम करना पड़ता है हम लोगों को, वो लेकिन कोई बताता नहीं है, और हमेशा बाद में हमें ये याद आता है कि भाई इतना मोटा करना पड़ेगा। चाहो तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर किसी को नहीं मन है तब इसी को भी रिवाइज कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब लास्ट टाइम रिवीजन हमें क्या करना है, ये है वो वर्ड, ठीक है, जिसको आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना होगा।
ये बाकायदा मैंने 6 से 8 बार रिवाइज कर लिया, जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वो बुक से मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि अगर आप वो बुक से या फिर आप प्रैक्टिस नहीं लगाओ रहोगे तो ये वाला याद करना काफ़ी दिक्कत लगेगा और कुछ कुछ वर्ड नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहला पार्ट करोगे, सेकेंड पार्ट करोगे तब। और देखो ये कितने पेजेस में है और कितना कम है, देखो मात्र देखो 16, मात्र 8 पेज की PDF है, ठीक है। ये है आपकी 25,000 वोकैब, जिसको मैं मानता हूँ बहुत अच्छी वोकैब डाली है मैम ने, ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये देखो ये सारा कुछ है, इसी को लास्ट टाइम मैं रिवाइज करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं। और थोड़ा सा ये इसका तड़का लगाता हूँ, बस इसका तड़का लगाता हूँ। जैसे आपकी एग्जाम परसों है तो ये वाला कर लो, ये 1 हफ्ता पहले करके जाओ, मतलब गेम चेंजर हो गई या फिर किरण पब्लिकेशंस की जो मैंने गोला लगा के रखा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। रिलेटिवली आप देखोगे ना कि ये मुश्किल से पहली बार जब आप करोगे तो हो सकता है 10 दिन का टाइम लग जाए, क्योंकि इसमें वोकैब सारे कुछ समेट के सारा रिपीटेड डाला गया है। मतलब ये मोटी इतनी बुक है, ठीक है, ये मोटी बुक है और इसको समराइज कुछ बस इन छोटे से पेजों में करके समराइज किया गया। ये है लास्ट टाइम रिवीजन, समझ पा रहे हो। एक और आती है लास्ट टाइम रिवीजन, वो है रानी मैम की A to Z वोकैब, ठीक है। वो भी एक लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक बेस्ट अप्रोच होता है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसकी भी मैं वीडियोज भी लगा दूंगा आपके साथ कि वो जो लास्ट टाइम रिवीजन होता है वो भी बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। रानी मैम की वो है लास्ट टाइम रिवीजन। यही एक तरीका है जो वोकैब को आप अच्छा कर सकते हो। बाकी आप लोग को कितना भी कोई भी टिप्स बता दे, कोई नई बुक्स के बारे में बता दे, तो वो सारी फर्जी बातें हैं। देखो मैं रिव्यू डालता हूँ, आप लोग को ही पता होगा कि मेरा भी रिव्यू डालने का इंटेंशन होता है, सबको अच्छी कंटेंट्स के वाइज में बताता हूँ। लेकिन बात अगर पढ़ने पे आएगी तो कोई भी आप बुक XYZ कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी किताब उठा लो, बस एक अच्छे से रीडिंग कर लो, उसका एक ब्रीफ मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आप ये वाली प्रैक्टिस बुक लगा लो, ये मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकायदा आप किरण की भी लगा सकते हो, मैं किरण की भी लगाता हूँ। ये मेरे पास अभी सामने दिख रही है इसलिए मैंने इसे डिफरेंस बताया आप लोगों को। फिर प्रैक्टिस लगा लो, ठीक है। उसके बाद ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना है। उसके बाद जो मोटी मोटी जो किताबें वो नहीं करनी है, सिर्फ यही करना है। समझ पा रहे हो ना कि कितना मैंने शॉर्ट आपके साथ कर दिया है। और ये करने में मात्र आपको 90 डेज का टाइम लगेगा। अगर आप लोग वो सब मिला के करो, सिर्फ 90 डेज में आपके वो कैप जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा जब भी एग्जाम आ रहा है मैंने ये खोल लिया, ठीक है, उसके बाद कर लिया। उसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चंस इससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। और एक बात और बता दूँ, कुछ कुछ जैसे आप करोगे तो हो सकता है कि जब आप पढ़ लोगे ना तो आपके कुछ नए वो कैब आएंगे, तो 3 वो कैब इतने सिमिलर होंगे कि आप लोग फटाफट उसको मार लोगे नए वो कैब को, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना। तो वो कैब का द एंड में जब बताया हूँ तो समझो कि पूरी तरह से आप लोगों के लिए निचोड़ दे दिया है। शायद मुझे किसी ने बता दिया होता दोस्तों तो कितना अच्छा होता ना। मैंने सफ़र किया है 6-7 महीने वो कैब को लेकर, और फाइनली मैं ये खोज के आपके साथ एकदम क्रिस्प 1.5 साल की मेहनत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वक्त जाया मत करना, इसको करने लग जाना और मेरे साथ प्रॉमिस करो, अपने आप की कसम खा के कहो कि मैं आज से करूँगा और वो कैब मेरे लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं सामने आता हूँ, थोड़ा कुछ समअप कर देता हूँ। क्यों दोस्तों, वो कैब का द एंड आप लोग को देख कर मज़ा आया ना। मैंने बाकायदा सारा कुछ आपके साथ समअप कर दिया। मैंने आपको पहले ज़रूर मैंने ये बुक पढ़ने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम ये बताया आप लोगों को तो कैसा लगा आप लोगों को कि बस मुझे इतना ही करना है। या फिर इसकी एक और आती है, वो आती है आपकी समुद्र मंथन जो आती है ना उनकी A to Z, वो भी एक रफली 27 से 28 पेज का हो जाता है। उससे भी ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बेसिकली मैंने भी देखा है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये वाली बुक जो मैम ने प्रोवाइड की थी, ठीक है, ये मेरी नहीं है, ये इंडिया स्टडीज़ की, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये भी काफ़ी सही लगी है। मतलब लास्ट टाइम रिविजन करने के लिए ये सारे टिप्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। समझ पा रहे हो। एक बार इसको कर डाला उसके बाद इसको कभी छूना भी नहीं है, रख दो, धूल पड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार इसको कर डाला, ये वाली जो गेम चेंजर की जो बुक है, ठीक है, एक बार इसको कर डाला। उसके बाद इसको थोड़े थोड़े देखने पड़ेंगे आपको बीच बीच में, जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं ना तो 1 वीक पहले ये आपको थोड़ा सा खोल के देख लेना। ये देखना या ना देखना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे चाहिए कि ये आप लोग देखोगे, ठीक है। ये आप लोगों को एक बार देखना है। उसके बाद ये वाली भाई जितनी बार कर सकते हो, ठीक है, जितनी बार करोगे हमेशा मतलब मज़ा आ जाएगा, कभी वो कैब नहीं छूटेगा। और देखो भाई, पूछने का तो कुछ नया पूछ ही सकते हैं। मैंने आपको 80 या 90% का सोल्यूशंस दे दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियोज़ के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और जितने लोग सफ़र करें वो कैब को लेकर, ये तरीके को फॉलो करना, जेन्युइनली तरीके में बता रहा हूँ। मैं हवा में कुछ भी बात नहीं करता हूँ, पता है आपको। प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे लगता तो मैं भी आपको वैसे वैसे तरीके बता देता हूँ कि भाई मैं ये बुक बता देता हूँ, ये बुक ले लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इससे सारा वो कैब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि वो थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। पर जहाँ जेन्युइनिटी की बात होगी वहाँ कंपटीशन एक सोच हमेशा जेन्युइन बात करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो कैब का द एंड अब हो चुका है मेरे हिसाब से। अब आप लोग वो कैब को लेकर टेंशन कर रहे हो, इसका मतलब आप नहीं पढ़ना चाहते हो। पढ़ो और आगे बढ़ो और सिलेक्शंस लो।